नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का अब कंप्लीट एग्जाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है और आपको सीएचएसएल टायर 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए अब तैयार हो जाना है। सीएचएसएल टायर 1 है वो 200 मार्क्स का था। बहुत सारे बच्चे 2-3 साल से तैयारी करते हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके 200 मार्क्स के लिए। जब सीएचएसएल टायर 2 डिस्क्रिप्टिव की बात आती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भी 100 मार्क्स का होता है। 200 प्लस में 100 नंबर अगर हम जोड़ लें तो टोटल 300 मार्क्स है वो हो जाते हैं। अब 300 मार्क्स में से 100 नंबर है वो बच्चे के ज़्यादातर केसेस में देखने को ये मिलता है कि वो इस पे ध्यान ही नहीं देते। उनको ऐसा लगता है कि ये तो या तो तुक्का लगेगा या इसकी तैयारी करने की क्या जरूरत है, या कुछ 2-4 ऐसे वैसे रट लेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इसकी गंभीरता के साथ तैयारी करने की ज़रूरत होती है। ऐसे के लिए और लेटर के लिए आपको एक फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए आपको एक लिखने की ज़रूरत होती है, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है लिखने की। ये जो टेस्ट होता है टायर 2 वो स्किल बेस्ड टेस्ट होता है। जैसे टाइपिंग स्किल बेस्ड टेस्ट है, अगर टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टाइपिंग नहीं होगी। सिर्फ टाइपिंग को जानना काफ़ी नहीं है, टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही क्या है कि जब राइटिंग स्किल्स होती है इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आसान से टॉपिक पे भी आप 250 शब्दों में नहीं लिख पाएंगे अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है, भले ही नॉलेज कितना हो। तो यहाँ पे कई बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि वो या तो नॉलेज की तरफ भागने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और फिर क्या कि कभी एसएससी को गाली देंगे, कभी किसी और को गाली देंगे, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगे। जबकि एक्चुअल में क्या है कि उसने गंभीरता के साथ तैयारी नहीं की। अगर आपने सीएचएसएल टायर 2 में एक अच्छा स्कोर किया, 100 में से 70, 80, 85, 90 नंबर लिए, और भले ही सीएचएसएल टायर 1 में इतना ज़्यादा स्कोर नहीं आया, फिर भी नौकरी लग सकती है। कैसे लग सकती है? एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा बनता है। यहां पे जो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं, इस रूप में समझने की कोशिश कीजिए, केस स्टडी के रूप में, कि राम है, उसने एक 170 मार्क्स स्कोर किया टायर 1 में, लेकिन टायर 2 की फिर तैयारी नहीं की, क्योंकि वो कई दिन तो जो यूट्यूब में कभी एनालिसिस होता है, कभी कुछ होता है, उसके चक्कर में पड़ रहा है। कभी आंसर की में, कभी गलत आंसर, कभी सही आंसर, कितनी कट ऑफ जाएगी, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो फुली डिस्ट्रैक्ट था वो। उसने टायर 2 की तैयारी नहीं की। अचानक एग्जाम आया। जब एग्जाम आया तो सिर्फ 40 स्कोर ही हुआ, 40 हुआ, उसको पता ही नहीं चला कि क्या लिखना है, उसके दिमाग में कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था, और टोटल स्कोर उसका हुआ 210। अब वो सोच रहा है कि इससे अच्छा मैं तैयारी कर लेता टायर 2 की, या उसको लगा कि एसएससी मेरे लिए है ही नहीं, जबकि उसने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे कि इसमें भी तैयारी करने की जरूरत है और सीरियस लेने की जरूरत है। 100 मार्क्स का टेस्ट है, इसको गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। जबकि सीता ने 150 स्कोर किया टायर 1 में, और वो गंभीर थी टायर 2 के प्रति। वो एस्से भी लिख रही है, लेटर भी लिख रही है, 1 घंटे में भी लिखने की कोशिश हो रही है उसकी। 1 घंटे में एस्से, लेटर लिखकर पेपर रिविलेशन हो रहे हैं उसके, सब कुछ वो कर रही है जो एक चाहिए। उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, 65 स्कोर किया। ये बच्चे 70 भी करते हैं, 75 भी करते हैं, 80 भी करते हैं, 85 भी करते हैं। लेकिन मैं एक नॉर्मल सी केस ले रहा हूँ, केस स्टडी है ये। तो उस केस में उसका टोटल स्कोर हुआ 215। बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं था टायर 1 में, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दिया। कई बच्चों में 150 है, कई की 140 है, 160 है। अब जो 140 वाले हैं वो एकमात्र उनके पास में ऐसा तरीका होता है कि वो टायर 2 पे अच्छा ध्यान देकर और ज़्यादा स्कोर कर लें तो वो कहीं आगे निकल सकते हैं 170 वालों से भी। यही एकमात्र उनके पास में राइट तरीका होगा जो कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और कितना टाइम देना है आपको? हर रोज 1 से लेकर 2 घंटे। 1 से लेकर 2 घंटे में अगर आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। इससे कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा स्कोर भी होता है टायर 1 में, लेकिन बच्चा टायर 2 में फेल ही हो गया। टायर 2 में फेल भी काफी ज्यादा होते हैं, और वो फेल कौन से होते हैं? जो कि गंभीर नहीं होते, वो लाइटली लेते हैं चीजों को। टायर 1 को ही लगता है कि उनको कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके पढ़ते रहते हैं। वो अगले एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, एमटीएस की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, सीजीएल टायर 1 की कर देंगे, टायर 2 की कर देंगे।
लेकिन जो चाहिए उसको नौकरी दिला सकता है, उसके ऊपर इतना फोकस न करना उनके लिए सिरदर्दी बन जाती है। यहां पे सीता को फिर भी जॉब मिल जाएगी क्योंकि उसने टायर 2 पे फोकस किया, टायर 1 में अच्छा स्कोर, उसका एवरेज स्कोर था कंपैरेटिवली राम। और ये ऐसे ही जो स्टोरी है आपको बहुत सारी मिलने वाली है आपके इर्द गिर्द भी। नौकरी के लगने के चांसेस आपको बढ़ाने पड़ेंगे और ये मौका बार बार नहीं आता। अगर आपने एक बार मौका खो देते हैं तो लगभग आपका 2 से 3 साल आप पिछड़ जाते हैं। पिनेकल आपके लिए लाया है जॉब एश्योर प्रोग्राम CHSL टायर 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए, और ये जो बैच है 25 अगस्त से स्टार्ट होगा। अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपको 100% इसमें एडमिशन लेना चाहिए। बहुत ही सस्ते में, बहुत ही सस्ते में, एक स्पेशल ऑफर के साथ में ये कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप लूज कर देते हैं तो क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा फिर, तो हमें नहीं बोलना कि प्राइस ज़्यादा है। आपको एक मौका दिया जा रहा है और कंटेंट बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। आपको लाइव टेस्ट लिखने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, पेपर एवेल्युएशन की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि वो पेपर आपके कोई चेक करे। उसकी मेन कॉस्ट आती है। मैनेजमेंट करना उनको बहुत मुश्किल होता है, पेपरों को टफ होता है, कॉस्टली होता है प्रोसेस। आपके अगर पेपर काफ़ी पेज होते हैं, 12-13 पेज होते हैं, जब 1 घंटे का आप लिखते हैं तो उसका पेपर चेक करने में भी काफ़ी समय लगता है। उसके बाद अपलोड करना, सर्वर पे डालना, सॉफ्टवेयर में डालना, तो एक टेडियस, एक लंबा प्रोसेस होता है। ये एक जो जॉब एश्योर प्रोग्राम है, जॉब एश्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी नाम है प्रोडक्ट का, जिसमें डे वाइज आपको शेड्यूल दिया जाएगा कि आपको कब टेस्ट होगा, कब आपको पढ़ाई करनी है, कब आपको ये चीज़ें करनी है। आप अपना ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी कर पाए। इसमें अभी तक पिछले कई सालों से हम तैयारी करवा रहे हैं। इस दौरान 300 से ज़्यादा टॉपिक पे ऐसे लेटर हमने स्टूडेंट्स को दिए लिखने के लिए। उनके जो बहुत अच्छे लिखने वाले टॉपर्स, उनके वीडियो बनाते हैं हम लोग, उनके PDF शेयर करते हैं जो दूसरे स्टूडेंट उनके साथ में। इससे उनका अलग अलग टॉपिक पे कमांड बन जाती है। किसी तरह का टॉपिक हो, चाहे फार्मर से रिलेटेड हो, महिलाओं से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, साइंस टेक से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, इकोलॉजी से रिलेटेड हो, फेस्टिवल से रिलेटेड हो, दुख से रिलेटेड हो, खुशी से रिलेटेड हो, प्रोवर्ब हो, कोटेशन हो, हर तरह के टॉपिक है इसमें आपको कवर हो जाते हैं। पता चल जाता है कि क्या लिखना है, क्योंकि अच्छे जो ऐसे लिखे उनका शेयर और उस पर वीडियो 300 के आसपास। इसमें आप कई बार यूट्यूब पे भी देखते हैं, उसमें से कुछ वीडियो आप, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए, मेरे साथ में PDF मिल रहा है। 40 लेक्चर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसे क्या होता है, कितने टाइप का ऐसे होता है, स्टार्टिंग में आप किन बातों का ध्यान में रखें, इंट्रोडक्शन कैसे करें, बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन इफेक्टिव कैसे बनाएं, किस तरह की सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव इंप्रेशन कैसे डालें एग्जामिनर के दिमाग में, नेगेटिव इंप्रेशन को कैसे रोकें। इन सारी टिप्स, गाइडेंस, फॉर्मेट्स और एक फोल्डर, ये आपको मिलता है 40 लेक्चर, जो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल जिसको बोलते हैं हम लोग, चाहे वो लेटर हो, प्रेस की राइटिंग हो, नोटिस राइटिंग हो और ऐसे राइटिंग हो। लिखने के लिए आपके पास में आमतौर पे ये देखा गया कि SSC CHSL में अभी तक ऐसे और लेटर ही आए हैं। हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप की चीजें आ जाए, लेकिन जब आप राइटिंग स्किल सीख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। जो आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर चला जाता है। जो आप लिखते नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलता कि मैं स्टार्ट कैसे करूंगा। अगर आपको छोटी सी 4th क्लास की भी स्टोरी लिखनी पड़ जाए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे पहले आपने वो पढ़ी होगी। लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग में या पहले आपको लिखना क्या है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में लिखना क्या है, इससे ज्यादा सिंपल कोई चीज नहीं होती। और वो क्यों? क्योंकि आपने वो एक जो लिखने वाला पैटर्न था 10वीं तक आप करते थे या कॉलेज में करते थे, वो अभी आपका डिस्कनेक्ट है।
वो आपको दोबारा लाना पड़ेगा, कुछ आर्ट सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 20 लाइव मॉक टेस्ट देते हैं इसके लिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। आप किसी, यहाँ पे मीडियम इशू नहीं है, हमारे कोर्स में मीडियम इशू नहीं है, चाहे आपका हिंदी हो इंग्लिश हो। हिंदी में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप, हमने देखा है। इंग्लिश में भी बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं बच्चे, हमने ये देखा है। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो उसका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव जरूर हो सकता है। कई बार एग्जामिनर कुछ एक ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लीनियंट मार्किंग करते हैं, भर भर के नंबर देते हैं। लेकिन वो एक किस्मत होती है या चांस की बात होती है। आपका काम तैयारी करना है, जो अच्छी तैयारी होगी कितना कोई कम दे देगा नंबर। अगर 80 वाले के 70 आ जाएंगे, और जो खराब है और लीनियंट मार्किंग हुई है, अगर 60 वाला 70 आ जाए। अब ये तो है नहीं कि 40 वाले के 80 आ जाए, या जिसने कुछ लिखा ही नहीं, लाइनें तक नहीं लिखी, उसके 80 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं चीज़ों को, लेकिन आपकी तैयारी है वो इस रूप में हावी होनी चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, किसी भी टॉपिक पे अगर लिखने के लिए आ जाता है तो आप फराटे के साथ में लिख दें, सोचना नहीं पड़े आपको। यही हमारा उद्देश्य है। हमारे कोर्स में कभी भी रट्टे के लिए हम लोग कन्विंस नहीं करते, रट्टा नहीं मरवाते कि आप ये टॉपिक, मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक नहीं पढ़ाई जाता, टॉपिक तो हजारों हैं, लाखों हैं, टॉपिक कैसे पढ़ाया जा सकता है? क्या पढ़ाया जा सकता है? स्किल को इंप्रूव कैसे किया जाए, प्रैक्टिस आपको करवाते हैं हम लोग, पेपर इवैल्यूएशन करते हैं, और साथ में इतने वीडियो लेक्चर्स देते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट बनाए चारों तरफ से। 2 ई बुक्स दी जाती है जिसमें 200 से ज्यादा लेटर, 200 से ज्यादा ऐसे हमने लिख कर दिए हैं एसएससी के फॉर्मेट में, जैसे रियल फॉर्मेट होता है उसमें, ताकि आप उसको भी देख लो, उसको भी एक बार पढ़ लो, ई बुक्स को भी पढ़ लो, वीडियो भी देख लो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी देख लो, आपका समझ आ गई कि क्या होता है। और उसके बाद आप लिख रहे हैं 20 लाइव मॉक टेस्ट, पेपर इवैल्यूएशन, फीडबैक, एक डैशबोर्ड दिया जाएगा जिसमें कि सारा शेड्यूल होगा, वीडियो लेक्चर्स होंगे, कब आपका पेपर होगा उसमें अपलोड किया जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से, या आपकी ईमेल में आएगा। जब आप कोर्स खरीदते हैं उसके बाद मैनुअली आपको ईमेल आएगी, और ईमेल जब आप लिख कर भेजते हैं, हमारे पास आपके पेपर आते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद एक डैशबोर्ड बनता है, उसमें सारे पेपर आपकी जितने भी होते हैं एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे इकट्ठे उस डैशबोर्ड में आपको नजर आएंगे, जिससे आप समझ पाए कि मैंने जो स्टार्टिंग में कैसे लिखा, फिर मैंने क्या इंप्रूवमेंट किया। मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप अपना पूरा गाइडेंस, मेंटरशिप इस दौरान पूरी होती है, जिससे कि आप करेक्टिव मेजर्स ले सकें। ये जो 2 किताबें हैं, ई बुक्स जिसको बोलते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए कोई प्रिंट आउट या कोई डाउनलोड के लिए नहीं होती। हमारी ई बुक ये सारी सब पे एप्लीकेबल है, जितनी भी बुक है वो आप प्रिंट आउट या डाउनलोड नहीं कर सकते। ऐप में आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आएगी, नहीं आप शेयर कर सकते, इलीगल है, वायलेशन है कॉपीराइट का। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, 200 ऐसे, 200 लेटर, और साथ में प्रेसी भी है, जिससे कि अगर कोई आपका अनएक्सपेक्टेड चीज आती है तो आप उस पर भी कुछ लिख पाए अच्छे ढंग से। ये जो कंटेंट है आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो ई बुक हो, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे वो डैशबोर्ड हो। आप CHSL टायर 2 का एग्जाम होगा तब तक आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद एग्जाम के अगले दिन आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये आपका जो कोर्स है वो CHSL टायर 2 के ऊपर ही है। पेपर इवैल्यूएशन एज पर शेड्यूल, लेकिन जो पेपर इवैल्यूएशन होगा वो शेड्यूल के मुताबिक है। अगर मान लो आपका एग्जाम होता है दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में, कभी भी, और आपका शेड्यूल ऐसे बनाया हुआ हमने, तो आप शेड्यूल के अनुसार पेपर देने। अब ऐसा नहीं हो सकता आखिर में आप एक ही दिन दे रहे हैं सारे पेपर, चेक कैसे होंगे? ये थोड़ी है कि पहले एक्सपर्ट है, टीचर है, वो खाली बैठा रहे और उसके बाद आखिर में एक ही दिन सारे चेक नहीं होंगे। फिर चेक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टीडियस प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है। तो हम जो राइटिंग स्किल्स पे इंप्रूव करते हैं, फोकस करते हैं, बजाय कि आपको रटवाने के, जिससे आप हर तरह के टॉपिक से इन्वायरमेंट में आए, इन्वायरमेंट से लेकर आए, आपको इकोनॉमी पे आए, सोशल इश्यू पे आए, साइंस पे आए, सोशल मीडिया पे आए, प्रिंट, किसी भी टॉपिक पे आए, आप इसको कर पाए। स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है इसके लिए। और
हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये कोर्स फिलहाल आपको 499 रुपीज में मिल जाएगा। ये आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी आपको सस्ते में कोर्स को ज्वाइन करने की। 25 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है और जब आप उस पर क्लिक करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, इसके ऊपर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ssccglpinnacle.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाने के बाद में आप प्रोडक्ट में जाना है। आपको प्रोडक्ट में जाने के बाद में फिर इस पे चले जाना है, या बाकी अगर आप कोई जो कोर्सेज वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो आपको इस पे जाना है। इस पे क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह से पेमेंट गेटवे पे आएगा। ये आप एक्सेस है कंटेंट का मोबाइल ऐप से, यहाँ से डाउनलोड करनी है मोबाइल ऐप, वहाँ से भी कर सकते हैं और आप वेब से भी कर सकते हैं। तो इसका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा और वहां से आप यूपीआई है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपकी पेमेंट हो, आपके पास में ईमेल आएगी और उस ईमेल में आपको डैशबोर्ड मिलेगा। वहां पे लिखा मिलेगा आपको कि कैसे इस कोर्स का यूज करना है, उसका वीडियो होगा, वो आपको सबसे पहले देखना है। इससे सारी चीजें डिटेल में आपको पता चल जाएगी, इस कोर्स को आपका यूज कैसे करना है, पेपर कैसे हमारे पास भेजने हैं, कब भेजने हैं, सारी डिटेल आपको वहां पे मिलेगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे नंबर्स हैं उनके ऊपर फोन कर सकते हैं, वहां से पूछ सकते हैं भी कैसे क्या करना है, बताओ, वो आपको बता देंगे। कंप्लीट हेल्प मिलेगी आपको, सपोर्ट मिलेगी पूरी इस कोर्स में। और ये सारे वीडियो, पीडीएफ, ई बुक और मॉक टेस्ट है आपको मिलेंगे। आपको ये ज्वाइन कहाँ से करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऐप से भी कर सकते हैं और वेबसाइट से भी कर सकते हैं। 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस बार 2021 में आपको ये जॉब एसएससी के थ्रू जरूर लेनी है। इस प्रेजेंटेशन में इतना है। थैंक यू।